Hello students, today I am going to explain you class 10 English worksheet number 19 and date is 18 August 2020. Our today's worksheet is related to a poem Dust of Snow. इसमें आपको Dust of Snow एक पोएम है आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक की, जो आपकी मेन बुक है उसकी पोएम है और ये लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। तो इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो क्या कहना चाहते हैं, पहले हम ये पढ़ेंगे, समझेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। तो जिस तरीके से हेमलॉक ट्री पर जमी हुई बर्फ़ के जो पार्टिकल्स हैं, अब देखो हेमलॉक ट्री एक ऐसा पेड़ होता है, पॉइजनस पेड़ होता है, जहरीला पेड़ होता है और इस पर वाइट फ्लावर्स आते हैं। उसके नीचे जो पोएट है वो बैठा हुआ है और बहुत ही उदास मूड में, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, परेशान है, बहुत उदास है। और उस ट्री पर क्या है? डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ गिर रही है। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है बर्फ़ के छोटे छोटे पार्टिकल्स। वैसे तो डस्ट का मतलब हमें यह भी पता है कि धूल के कण होते हैं, लेकिन यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है बर्फ़ के छोटे छोटे कण जो हेमलॉक ट्री पर पड़े हुए हैं। और उस हेमलॉक ट्री के नीचे जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो बैठा हुआ है कैसे मूड में? बहुत ही ज़्यादा उदास मूड में, बहुत उदास है, परेशान है, दुखी है। और अचानक क्या होता है, वहाँ पर एक क्रो, वो कौवा आता है और वो क्या करता है? शुक डाउन, वो उस पेड़ की टहनी को हिलाता है और डस्ट ऑफ स्नो, जो स्नो के पार्टिकल्स हैं, वो मुझ पर आकर गिर जाते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। और अचानक क्या होता है, जैसे ही वो बर्फ़ के पार्टिकल्स, डस्ट ऑफ स्नो मुझ पर आकर गिरती है, तो मेरा जो हार्ट है, मेरा जो मूड है, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। मैं बहुत उदास था, मैं बहुत दुखी था, परेशान था और अचानक मेरा जो मूड है वो बहुत अच्छा हो जाता है उस प्रकृति के नज़ारे को देखकर। उस बर्फ़ के जो पार्टिकल्स हैं जब मुझ पर गिरते हैं तो अचानक मेरा मूड चेंज हो जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। तो रूड का मतलब होता है रिग्रेट, पछतावा। कहते हैं कि जो पछतावे में, उदासी के कारण मैं अपना समय बर्बाद कर रहा था, ख़राब कर रहा था, वो समय सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, तो मैंने अपने दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया। बचा लिया मतलब कुछ हिस्सा तो मैंने बर्बाद कर दिया उदास होके, लेकिन उस क्रो की वजह से, उस हेमलॉक ट्री की वजह से मैंने अपने दिन को बचा लिया। जो बाकी का हिस्सा था, जो मैं उदासी में बिताने वाला था, अब मैं कैसे बिताऊंगा? अब मैं उसको खुशी खुशी बिताऊंगा। मेरा जो मूड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो ये एक सिंबॉलिक पोएम है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो हमारे एक ऐसे पोएट हैं जो अपनी पोइट्री के थ्रू बहुत ही डीप मैसेज देते हैं, बहुत ही उनका गहरा मैसेज होता है। और यहाँ पर देखो, क्रो की बात की गई है और हेमलॉक ट्री की बात की गई है। और ऐसा माना जाता है जो क्रो है और जो हेमलॉक ट्री हैं वो बहुत बुरे माने जाते हैं, ये अच्छे ओमेन नहीं माने जाते हैं, इनको अच्छा शगुन नहीं माना जाता है। इनको देखना या इनके साथ कोई घटना होना, आप इनको देख लेते हैं तो ऐसा माना जाता है ये कोई अच्छा शगुन नहीं है। लेकिन यहाँ पर पोएट ने हेमलॉक ट्री और क्रो दोनों को ही एक खुशी का ज़रिया बनाया है पोएट के लिए। तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं ये मेरे लिए ये बुरा शगुन नहीं है, बल्कि क्रो और हेमलॉक ट्री की वजह से मैं आज अपना मूड चेंज कर पाया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो पाया हूँ। तो आपकी ये पोएम। अब आपको आगे क्या करना है, इसमें आपको पार्ट ए, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो टिक व्हाट मेक्स यू हैप्पी। तो अब देखो आपको क्या करना है, देयर आर मोमेंट्स इन लाइफ व्हेन वी फील अनहैप्पी बट नेचर चीयर्स अस अप। तो कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा उदास होते हैं, लेकिन प्रकृति में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से हम खुश हो जाते हैं। तो कौन कौन सी घटनाएं हैं?
तो पहली घटना है लुकिंग एट द राइजिंग सन, उगते हुए सूरज को देखना। अ न्यू लीफ ऑन अ प्लांट, एक प्लांट पर नया पत्ता उगना। अ फ्लावर बर्ड ऑन अ प्लांट, एक प्लांट पर एक नई कली उगना। द साउंड ऑफ द बर्ड्स इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में जब पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ आती है। अ क्लाउडी स्काई, बादलों वाला आसमान। रेन ऑन अ हॉट डे, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और अचानक बारिश आ जाए। बर्ड्स इन द वाटर बाथ, और पानी में आपको चिड़ियाएँ, बर्ड्स, पक्षी नहाते हुए नज़र आएँ। अ डांसिंग पिकॉक, एक मोर जो है वो आपको नाचता हुआ नज़र आए। अ स्टार स्टडीड स्काई, और तारों से भरा हुआ आसमान आपको दिखाई दे। अ लाफिंग फेस, और अगर कोई हंसता हुआ चेहरा आपको दिखाई दे तो क्या होता है, आपका जो दुखी मन है, आपकी जो उदासी है वो किस में बदल जाती है, आपकी खुशी में बदल जाती है। तो आपको इनमें से टिक करना है कि आपको इनमें से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। आपको ये जो 10 पॉइंट्स दिए गए हैं, प्रकृति की ये जो घटनाएं हैं जिनसे हम खुश होते हैं, अब आपको उन पर टिक करना है जिससे आप खुश होते हो। आपको इनमें से क्या देखना अच्छा लगता है जिसकी वजह से आपका जो मूड है वो अच्छा हो जाता है। आगे आपको क्या करना है, सच थिंग्स मेक अस फील हैप्पी इंस्टेंटली एंड आवर मूड इम्प्रूव्स मेकिंग अस जॉयफुल। तो इनको देखकर हमारा मूड क्या होता है, जॉयफुल। द पोएट हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस वन डे। ही वॉज फीलिंग लो व्हेन अ क्रो ऑन अ हेमलॉक ट्री एज शोन इन द पिक्चर शुक डाउन सम स्नोफ्लेक्स ऑन हिम। तो यही आपकी जो पोएम है इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है कि जो पोएट है उसके साथ भी एक ऐसा ही एक्सपीरियंस होता है जब वो बहुत ज़्यादा फीलिंग लो, उदास महसूस कर रहा था, और अचानक एक जो कौवा जो है, क्रो जो है, हेमलॉक ट्री पर बैठा हुआ है। देखो जैसे आपको पिक्चर में भी दिखाया गया है, हेमलॉक ट्री है और उस पर एक क्या बैठा है, क्रो बैठा हुआ है। तो क्या करता है वो क्रो, शुक डाउन, वो क्या करता है, सम स्नो पार्टिकल्स, कुछ डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ के कुछ पार्टिकल्स वो गिरा देता है पोएट के ऊपर। और उससे क्या होता है, दिस गेव हिम अ लॉट ऑफ जॉय, और जो पोएट है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। एंड ही फॉरगॉट हिज वरीज, अपनी चिंताओं को, अपनी उदासी को वो भूल जाता है। दिस इंस्टेंट हैप्पीनेस, और ये जो अचानक उसके पास ये खुशी आई थी, इंस्टेंट हैप्पीनेस जो उसके पास आई थी, सेव द रेस्ट ऑफ हिज डे एंड इट पास्ट विथ चीयर। तो उसका जो समय है, उसका जो दिन का कुछ हिस्सा है वो बच जाता है। वो उदासी में रहने की वजह से जो वेस्ट होने वाला था वो हिस्सा अब कैसा होने वाला था, अब वो खुशी से बीतने वाला था। तो ये आपकी पोएम थी। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएट। पोएट का क्या नाम है, अभी आपको बताया था, क्या नाम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इसके पोएट हैं पोएम के रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट हैपन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्रो ऑन द ट्री, टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको बताना है कि उस पेड़ पर कौवे की उपस्थिति की वजह से क्या हुआ। आपकी ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है देयर वॉज अ बर्ड साउंड, कोई बर्ड की साउंड आई। द ट्री लुक ब्यूटीफुल, ट्री जो था वो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। सम स्नो फ्लेक शुक डाउन ऑन द पोएट, और जो स्नो फ्लेक्स थे, स्नो के बर्फ़ के जो पार्टिकल्स थे वो पोएट के ऊपर गिर पड़े थे। कौन सा आपकी राइट ऑप्शन है, आपका राइट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है आपका, कैन यू गेस द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द पोएट जस्ट बिफोर द एक्टिविटी ऑफ द क्रो। क्रो की क्रिया करने से पहले, जो क्रो था उसने जो एक्टिविटी की थी, क्या की थी, उसने बर्फ़ के जो पार्टिकल्स थे पोएट के ऊपर गिरा दिए थे। इस एक्टिविटी से पहले पोएट का जो माइंड था, स्टेट ऑफ माइंड, उसका मूड कैसा था। द पोएट वॉज एनॉयड एंड एंग्री, क्या वो बहुत ज़्यादा नाराज़ था, गुस्से में था। ही वॉज हैप्पी, वो खुश था, या फिर ही वॉज इन स्टेट ऑफ डिस्पेयर, या वो उदासी, डेस्पेयर की स्टेट में था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, पता चल गया होगा आपको, राइट आंसर इज सी, ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ डेस्पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द पोएट फील जस्ट आफ्टर द क्रो शुक डाउन सम स्नोफ्लेक्स। आपको बताना है कि जब क्रो ने जो बर्फ़ के पार्टिकल्स, उसके बर्फ़ के जो फ्लेक्स थे उसके ऊपर, पोएट के ऊपर गिरा दिए, तब वो कैसा महसूस कर रहा था। ही फेल्ट इवन मोर सैड, क्या वो और ज़्यादा उदास हो गया था। हिज मूड चेंज्ड, उसका मूड चेंज हो गया था।
ही स्टार्टेड लाफिंग, या उसने हंसना शुरू कर दिया था? क्या हुआ था? क्या हुआ था? बी ऑप्शन आपका ठीक है, हिज मूड चेंज, उसका जो मूड था वो चेंज हो गया था। नेक्स्ट है आपका, चूज द लाइन फ्रॉम द पोएम विच शोज दैट द पोएट हैड बीन सैड ड्यूरिंग द डे। अब आपको इस पोएम में से आपको कुछ लाइनें बतानी है जिससे आपको पता चल जाए कि जो पोएट था वो उदास था। तो आपको बताना है, देखो कहाँ पर है, किन लाइनों से पता चलता है? हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड। तो ये जो लाइनें हैं ये आपको बता रही हैं कि जो पोएट है उसका मूड चेंज हो गया है और उसका जो टाइम जो था वो उदासी में जाने वाला था वो अब मूड चेंज होने के कारण वो अब उसकी खुशी में बदल गया है। तो ये जो लाइनें हैं ये आपको बताती हैं इसके बारे में। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज़ द करेक्ट राइम स्कीम यूज बाय द पोएट। तो पोएट ने कौन सी राइमिंग स्कीम जो है वो यूज़ की है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए राइमिंग स्कीम क्या होती है। कई वीडियोस में हमने आपके साथ शेयर भी किया है, अब आपको दोबारा बता देते हैं राइमिंग स्कीम क्या होती है। हर पोएट का लिखने का एक तरीका होता है। सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं? राइमिंग वर्ड्स। अब देखिए क्रो का राइमिंग वर्ड यहाँ पर क्या है? स्नो। फर्स्ट लाइन में क्रो है और उसकी जो सेम राइम है वो कहाँ पर आ रही है? थर्ड लाइन में। अब देखो फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन सेम है। और उसके बाद देखते हैं शुक डाउन ऑन मी। मी किससे राइमिंग कर रहा है? ट्री से। मी, ट्री, हार्ट, पार्ट, मूड, रूट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? फर्स्ट लाइन जो है वो थर्ड लाइन से राइमिंग कर रही है। उसके बाद आपकी फिफ्थ लाइन है वो उससे नेक्स्ट लाइन जो से नेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइन से आपकी राइमिंग स्कीम कर रही है। तो आपको यहाँ पे देखो सबसे पहले हम राइमिंग देंगे ए। क्रो के लिए हमने ए यूज़ किया। उसके बाद नेक्स्ट आपकी हो गई बी, क्योंकि ए और बी दोनों अलग अलग हैं। उसके बाद थर्ड लाइन में स्नो किससे राइम कर रही है? ए से, तो हम इसको भी क्या नाम दे देंगे? ए। उसके बाद मी जो है वो राइम कर रहा है ट्री से, तो इसको हम दे देंगे बी। तो आपकी राइमिंग स्कीम क्या बनी? ए बी। तो ऐसे ही आपका जो हर्ट है ये अलग नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसकी भी राइमिंग स्कीम ऐसे ही बनेगी ए बी, क्योंकि ए जो फर्स्ट लाइन है वो थर्ड लाइन से राइमिंग कर रही है और सेकंड लाइन जो है वो फोर्थ लाइन से राइमिंग कर रही है। तो आपकी जो राइमिंग स्कीम है वो क्या बन गई? ए बी। तो ये आपकी राइट राइमिंग स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है? नेचर कैन गिव अस अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस व्हेन वी आर फीलिंग लो। Write about one such experience of your life. Briefly explain what made you feel sad and how nature gave you happiness. तो देखो हमारी जो प्रकृति है वो हमेशा हमें कुछ ना कुछ खुशी देती है। उसकी कैसे खुशी देती है? जब हम बहुत ज़्यादा फीलिंग लो, उदास महसूस करते हैं, जब हम परेशान होते हैं और हम प्रकृति के पास जाते हैं तो नेचर से हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो हमारी खुशी का कारण बन जाती है। तो यहाँ पर अपना कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस बताना है जब आप बहुत ज़्यादा उदास हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं और अचानक प्रकृति ने आपको खुशी दी। सपोज़ करो आप बहुत ज़्यादा उदास हो, आप गार्डन में चले गए, वहाँ बच्चों को खेलते हुए देखकर आपका मूड ठीक हो गया, आप अपनी प्रॉब्लम्स को भूल गए, या आप अचानक बाहर निकले उदास मूड में और कहीं आप अपने टेरिस पर छत पर जाकर बैठ गए और अचानक से बारिश आने लगी तो बारिश को देखकर आपका मूड चेंज हो गया। तो ये कुछ इंसिडेंट्स हैं। तो आपको यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना है कि आपका कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा होगा। तो बेटा ये थी आपकी आज की वर्कशीट, आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है और आप इसको जल्दी से कंप्लीट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।